हाय एवरीवन, एग्ज़ाम डायनेमिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 2 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं पहले से ही बता देती हूँ जो पढ़ने के लिए है। बेकार में जो है अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करिए इस पर कि क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे जो टॉपिक्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और मैं वही एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स या जिस टॉपिक पे जो है किसी बच्चे को जो है कन्फ्यूजन होता है या किसी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन होता है, मैं वो टॉपिक्स बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुल मिला के 8 से 10 टॉपिक्स हैं, जैसे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वेटर हम किसे कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या चीज़ है, आर्कटिक सर्कल क्या है, एंटार्कटिक सर्कल क्या है। और इसमें 3 टाइप के जोन्स भी मेंशन किए गए हैं कि व्हाट इज़ टॉरिड जोन, व्हाट इज़ टेम्परेट जोन और व्हाट इज़ फ्रिजिड जोन। इसके साथ ही हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन की और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसके अंतर्गत आप लोगों ने ज़्यादातर नॉर्मली प्रिंसिपल के ऑफिस में ये ग्लोब देखने को मिलता है। ज़्यादातर क्लास में भी कई बार कई टीचर्स जो हैं, ज्योग्राफी के टीचर्स दिखाते हैं इस ग्लोब को। ये छोटे से छोटा भी आता है और बड़े से बड़ा भी आता है। और वो प्रिंसिपल के ऑफिस वाला जो ग्लोब होता है वो उसमें कभी हमने गौर नहीं किया जब हम अपनी क्लास 10-12th में थे। अब जब तैयारी करनी होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तब हमें पता लगता है हाँ भाई ये चीज़ें भी ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले बात करी गई है एक्सिस की। एक्सिस क्या होता है? तो एक्सिस इस तरीके से ऐसे समझिए, अगर आपने कभी किसी ने जो है लट्टू खेला हो, जो कि एक धागे में जो है एक पॉइंटेड सा कोनिकल शेप का होता है और बीच में उसके जो है एक कोनिकल मतलब बहुत नुकीली सी कील लगी होती है। वो और उसे जो है उस पर धागा लपेट के या मतलब मजबूत सी वो रस्सी होती है, उसे लपेट के और फिर उसे जो है फेंका जाता है तो वो जो है घूमता है ज़मीन पे। लट्टू तो वो जिस पॉइंट पे घूम रहा है उसे एक्सिस कहते हैं। इसमें ये बताया गया है, यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। अब हम बात करते हैं एकेडमिक लेवल की। मैंने ये लट्टू की बात इसलिए करी जिससे कि दिमाग में चीज़ें रह जाए। अब अगर आपने देखा होगा कि ग्लोब जो है एक डंडे पे होता है, बहुत बारीक सा डंडा होता है जिससे वो जो है घूमता है। वो जो बारीक डंडा है उसे हम जो है एक्सिस कहेंगे, जिस निडल पे जो है वो लगा हुआ है, जिस पॉइंट पे वो लगा हुआ है और जिस पॉइंट की वजह से जो है वो चारों तरफ घूमता है। अगर आपने जो है दिल्ली का, अगर अब तो खैर अप्पू घर बंद हो गया है, लेकिन दिल्ली में जो अप्पू घर था वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा झूला था। उसमें तो जो है ना एक माई फेयर लेडी नाम का एक झूला था। उसमें जो है बीच में एक लेडी का बड़ा सी एक कार्टून सा बना हुआ था और उसमें जो है सब लोग जाके बैठ जाते थे। उसके चारों तरफ जो है सब लोग जाके बैठ जाते थे और उसमें जो है एक मतलब लॉक सिस्टम भी था और फिर वो जो है तेज़ी से घूमता था, ऊपर नीचे, मतलब बहुत तेज़ी से घूमता था। अगर किसी ने जो है उसमें मज़ा बहुत आता था। अब तो खैर अप्पू घर बंद हो गया है। नॉर्मली किसी मेले में या किसी फेस्टिवल में जो है देखने को मिले तो मैंने तो नहीं देखा है अब तक। अब क्योंकि जब छोटे होते हैं तभी जाते हैं मेलों वेलों में, या कहीं पे जो है कोई फेस्टिवल चल रहा है उस टाइम पे जाते हैं, या यहाँ तक कि मैंने ट्रेड फेयर में भी नहीं देखा। जितना बड़ा वो झूला था वहाँ पर, मुझे अब तक वो याद है। तो वो जिस पॉइंट पे घूमता था, ऊपर नीचे करके जिस पॉइंट पे घूमता था, उसे जो है हम एक्सिस कहते हैं। समझ आ रही है आपको? अब इसमें जो है, अब एक ऊपर का पॉइंट होता है, एक नीचे का पॉइंट होता है। इसमें वही बताया गया है कि जो ऊपर का पॉइंट है उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे और जो नीचे का पॉइंट है हम उसे साउथ पोल कहेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई भी हमने जो है गेंद ले ली, या ऐसा समझिए हमने अंडा ले लिया, एग ले लिया, एग के ऊपर का एक हिस्सा हमने मान लिया नॉर्थ पोल, एक हिस्सा मान लिया हमने साउथ पोल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल का हमें क्लियर हो गया। मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है जिस पे जो है वो जो गोल आकृति है वो घूमती है। तो यही जो वो गोल आकृति है, उस अंडे को जो है अगर हम जो है उसमें से जो है हम अर्थ को ले लें
तो वो अर्थ जो है, अर्थ का ऊपर का हिस्सा जो है हम उसे नॉर्थ मानते हैं, और इसे जो है जो नीचे का हिस्सा है हम उसे साउथ मानते हैं, और वो अपने जो है एक्सिस पे घूमती है। हम बात करेंगे कौन सी दिशा में घूमती है, कौन से डायरेक्शन में घूमती है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आपने कभी सुना हो कि इक्वेटर क्या होता है। किसी भी गोलाकार आकृति को दो इक्वल भाग्स में जो है जो बांटता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इसे हम जो है हिंदी में हम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इसे जो है विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर। वो जो है वो हमारी पृथ्वी को जो है एक इमेजिनरी लाइन है जिसे जो है हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए बनाया है, और इसे जो है ये ऊपर के भाग जो है वो नॉर्थ साइड का हमने बांट लिया, और नीचे का भाग जो है हमने साउथ का बांट लिया। अब और नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसे जो है द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का जो साउथ वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये देखिए ये गोलाकार, इसमें जो है पूरी की तरीके से आकृति आ गई है, और इसमें जो है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये जो गोलाकार आकृति है, इसमें जो है ये देखिए ये रहा ऊपर नॉर्थ पोल, और ये यहाँ पे जो है ये इसमें दिखाया नहीं गया है, ये नीचे साउथ पोल है, और ये थोड़ा सा टिल्टेड है, अगर आप देखें तो थोड़ी सी टेढ़ी है ये, है ना। और ये बीच में इक्वेटर है, और अब इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पूरे आधा है कि वो है, क्योंकि ये थोड़ी सी टिल्टेड है। अगर आप इसे इमेजिन करेंगे कि ये बिल्कुल सीधी है तो अब आपको पता लगेगा कि इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, और इसमें ये जो है कुछ पैरेलल्स दिए हुए हैं। इन पैरेलल्स को जो है हम लैटिट्यूड कहते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हमेशा डिग्री में मेजर किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड्स हमेशा डिग्री में मेजर किए जाते हैं। अब लैटिट्यूड्स कैसे याद रहेगा कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इसे इस तरीके से समझिए, ये लेटी हुई है ना, ये लेटी हुई रेखाएं हैं, उन्हें जो है हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और वो जो है हमेशा डिग्री में मेजर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर का मतलब ये होता है, हमने जो है हर एक लाइन को जो है एक डिग्री दे रखी है। मैथ्स है इसमें, हर जगह मैथ्स होता है। हाँ, इक्वेटर जो है रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर पे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड मानते हैं उसे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। डिस्टेंस जो है इक्वेटर से जो है 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ होता है। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से लेके देखिए इस इक्वेटर से लेके जो है यहाँ तक का जो ये नॉर्थ पोल का एरिया है, ये नॉर्थ पोल का जो एरिया है ये जो है 1/4 है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है 90 डिग्री नॉर्थ लिखा जाता है, और यहाँ लिखा जाता है 90 डिग्री साउथ। और ये टोटल जितनी भी डिग्री हैं ये 360 डिग्री है, और इसमें ये बताया गया है कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, वही जो मैंने आपको बताया, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। अब आगे क्या है इसके बारे में हम आगे जानते हैं। पहले जो है बेसिक समझिए, बेसिक के बाद में हम जो है पूरा 12th तक पढ़ेंगे, और 12th तक की ज्योग्राफी हम ख़त्म करेंगे। आज पूरी ये 6th क्लास की ज्योग्राफी हो जाएगी, चैप्टर वाइज जो है इसके वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी, और फिर एक कंसोलिडेट वीडियो भी इन सब वीडियोस को जो है जोड़ के अपलोड कर दूंगी। जिसके पास टाइम है वो एक साथ भी देख सकते हैं, जिसके पास टाइम नहीं है वो थोड़ा थोड़ा करके देख लेगा, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये जिसने समझ लिया समझो उसे जो है ज्योग्राफी का बेस समझ में आ गया, जो रिलेटेड होता है आपके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से। ये देखिए इसमें जो है ये फिगर को हमेशा याद रखिएगा, जब भले ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन और एग्ज़ाम्स के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है इसमें देखिए ये बताया गया है कि ऊपर का एरिया नॉर्थ पोल है, नीचे का एरिया साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, ठीक है। N फॉर नॉर्थ होता है और S फॉर साउथ होता है। इक्वेटर को हमने 0 डिग्री माना है। इसके ऊपर कुछ रेखाएं दी गई हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये इक्वेटर हो गया, और यहाँ पे कुछ आर्कटिक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ फ्रिजिड जोन दिया हुआ है, ये एंटार्कटिक सर्कल दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी है।
और इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्या है, इन लैटिट्यूड्स में जो हमारी पैरेलल रेखाएं होती हैं उसमें जो है कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमने जो है कुछ नाम दिए हुए हैं। वो कौन कौन सी रेखा है? सबसे पहली रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। वो 23 डिग्री हाफ पे, 23 हाफ डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। इसका ये डिग्री मेजरमेंट है। और ये कहाँ पर है? नॉर्थ में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुई। दूसरी रेखा है जो इक्वेटर से नीचे है, इक्वेटर से साउथ में है, वो रेखा है, उसे है कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ पे कुछ है, फिर से नॉर्थ पे चलते हैं। नॉर्थ में हमने देखा कि कुछ ये आर्कटिक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ दे रखा है एंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल क्या होता है? आर्कटिक सर्कल जो है, जो इक्वेटर के नॉर्थ में 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा बनाई गई है उसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और एंटार्कटिक सर्कल किसे कहते हैं? एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं हम 66.5 डिग्री साउथ। तो एंटार्कटिक सर्कल हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है और आर्कटिक सर्कल हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दोनों की डिग्री सेम है लेकिन इनकी दिशा अलग अलग है। 66.5 डिग्री ये जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये आर्कटिक सर्कल है। और 66.5 डिग्री साउथ में जो है एंटार्कटिक सर्कल है, वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ हीट जोन्स के बारे में। हीट जोन्स के बारे में, यही वो हीट जोन्स हैं जिससे जो है पता लगता है कि पृथ्वी के किस भाग में जो है हीट ज़्यादा आती है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में। इसमें जो है ये दिखाया गया है कि टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइटर एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया। ये कभी भी आप ये तो खुद भी करके देख सकते हैं। आप किसी भी जो है बिल्कुल सीधे पेज ले लीजिए, किताब ले लीजिए, उस पर जो है बिल्कुल सीधी तरीके से जब टॉर्च मारेंगे, टॉर्च एक सन है और ये हमारा एक पृथ्वी है, इसे इस तरीके से समझिएगा। तो ये देखिए, ये कितना छोटा सा सर्कल बना रही है। और जब इसे ज़रा सा भी आप टिल्टेड करते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी एक्चुअल में तो टिल्टेड ही है, ज़रा सा भी इसे जो है टिल्ट करेंगे, टॉर्च अपनी सीधी ही है, सन सीधा है, सन बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे रहता है। ठीक है। और तो ये देखिए अर्थ का एरिया, ये सरफेस एरिया जो है इसका कितना बढ़ गया, एरिया जो है ये लाइट का कितना बढ़ गया। अब बात करते हैं हम कि जब मिड डे होता है, जब पूरी तरीके से आफ्टरनून होता है, तो 12 बजे के करीब जो है एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, the midday sun is exactly overhead. Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में जो है साल में कम से कम एक बार सन बिल्कुल सीधी अपना प्रकाश जो है इक्वेटर पे डालता है। मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। इक्वेटर पे मतलब जितनी भी ये जो है आपकी लैटिट्यूड्स हैं उस पे जो है ये डाल। इक्वेटर भी तो एक तरीके से लैटिट्यूड ही मान लीजिए, मैं सिर्फ समझने के उससे कह रही हूँ। इक्वेटर भी जो है एक पैरेलल ही रेखा है, वर्टिकल रेखा नहीं है। इक्वेटर एक पैरेलल रेखा है ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया, जिस एरिया में जो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच वाला जो एरिया है, ये फिगर देखिए, फिगर में आपको समझ में आएगा। ये वाला जो है एटलीस्ट एक साल में एक बार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच जो है कम से कम एक बार साल में सूरज बिल्कुल सीधा अपना प्रकाश डालता है, मतलब उसकी रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, उसका जो सन रेज हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। भाई जिस जगह पे सूर्य ज़्यादा रहेगा तो वो एरिया तो अपने आप ही गर्म हो जाएगा। तो उस जोन को जो है इस पर्टिकुलर जोन को, ये पूरा का पूरा जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर जोन को हम टॉरिड जोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टॉरिड जोन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, और ये इक्वेटर के ऊपर और नीचे होता है। तो इसमें 3 रेखाएं मिली हुई हैं, इक्वेटर मिला हुआ है टॉरिड जोन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नीचे है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक ऊपर है। ठीक,
तो इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक जो है ये टॉरेट जोन का एरिया आता है। टॉरेट जोन वो विच रिसीव द मैक्सिमम हीट। अब बात करते हैं हम टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन क्या चीज़ होती है? इसमें टेम्परेट जोन का बताया गया है द मिड डे सन नेवर शाइन overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. जो सन रेज हैं ये जो है, ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा इस तरीके से, ये जो एंगल है ये जो है कम होता चला जाएगा पोल्स की तरफ को। ये और ये पोल्स मान लीजिए, ये और ये पोल्स मान लीजिए, इनकी तरफ ये जो है एंगल जो है कम होता चला जाएगा सन का। तो अगर एंगल कम होता चला जाएगा तो वहाँ पे जो है प्रकाश की जो तीव्रता है वो भी कम होती जाएगी। प्रकाश की तीव्रता अगर कम हो गई है तो वहाँ पे जो है गर्मी कम होगी, यानी ठंड का प्रभाव होगा। अब ये वही बताया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उस एरिया को, द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स। हाँ, मतलब उसमें जो है बेहद गर्मी नहीं होगी जैसे कि टॉरेट जोन में होता है। थोड़ी प्रकाश की तीव्रता टॉरेट जोन से थोड़ी कम होगी, मेरी ख्याल बहुत ही कम, मतलब टॉरेट जोन से तो थोड़ी कम, क्या कहूँ, ये ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, ये बिल्कुल मॉडरेट होती है। उस मॉडरेट जोन को जो है हम टेम्परेट जोन कहते हैं। फिर से हम उस फिगर पे चलते हैं। उस फिगर में देखिएगा कि ये जो है, ये एरिया जो है, ये जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर जो है ये आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन है, और आर्कटिक सर्कल के ठीक नीचे 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो एरिया है इसे जो है हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। ऐसा ही जोन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, वो 66.5 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक नीचे और एंटार्क्टिक सर्कल के ठीक दो रेखाओं के बीच में जो जोन आता है उसे हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। हीट की जो इंटेंसिटी होगी वो टॉरेट जोन से इसमें कम होती है, दैट विच इज़ कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। तो टेम्परेट जोन्स हमारे जो हैं दो हो गए, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। ठीक, अब हम बात करते हैं फ्रिजिड जोन। भाई कहाँ, जैसे 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 हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, तो सूर्य की तीव्रता हमारी कम होती जाती है। अब सूर्य की तीव्रता अगर हमारी कम हो गई है तो जो है उसकी प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम हो गई। तो वहाँ पे जो है धूप जहाँ पे कम आती है, इसे सादी नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो धूप जहाँ पे कम आएगी वहाँ पे ठंड तो रहेगी। अपने सर्दियों का ही मौसम चल रहा है, अब आप अपने ही घर में देख लीजिए, जहाँ पे धूप कम आती होगी वहाँ पे ठंड लगती होगी आप लोगों को, है ना। या जहाँ कोई एरिया ऐसा भी होगा घर का जहाँ पे बिल्कुल ही धूप नहीं आती होगी, तो वहाँ तो हमेशा ही ठंड बसी रहती होगी। ये वही वाला ठंड जहाँ हमेशा ठंड बसी रहती है उसे ही हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन, फ्रिज से मान के चलिए, फ्रिज में हमेशा जो है ठंडी रहती है ना, तो उसे हम उन जोन्स को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जो सन रेज होती है आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट होती है। अब ये फ्रिजिड जोन कौन कौन से होते हैं, फिर से हम उस डायग्राम पे आते हैं। इसीलिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को जो है आप अपनी कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा, एक बार बना के ज़रूर देख लेंगे तो याद रह जाएगा। फ्रिजिड जोन कौन सा है, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच के जोन को जो है हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। इसका मतलब ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक फ्रिजिड जोन है। ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक फ्रिजिड जोन है। अब ये कौन सी रेखा इसमें आ रही है, इसमें आ रही है आर्कटिक सर्कल, ऊपर वाले में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नीचे वाले में एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में। दूर दोनों में ही नहीं आती, ऐसे समझिए इस तरीके से। अच्छा, अब हम बात करते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, जो लेटिव रेखाएं होती हैं और पैरेलल रेखाएं होती हैं।
लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स इस तरीके से समझिए, लॉन्ग वर्टिकल रेखाएं। कुछ पृथ्वी पे हमने जो है वर्टिकल रेखाएं भी दी हैं। वो रेखाएं जो है पृथ्वी को, वो दीज आर ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। हाँ, ऐसी कहीं कोई रेखा नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये डिफरेंट टाइम जोन्स में बांटने के लिए पृथ्वी को। तो ये वही रेखाएं हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? वही जो लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, उन्हें ही हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये छोटा सा एक जो है एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ये देखिए, ये लंबी लंबी रेखाएं होगी, ऐसे तरबूज जैसा लग रहा है ये तो बिल्कुल ही। तो ये लंबी लंबी जो रेखाएं हैं, इन्हें ही जो है हम जो है लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी हुई है? इन्होंने लिखा हुआ है कि ये तो इन्होंने जो है गाथा लिखी हुई है, राम कथा नहीं सुननी है हमें, जो अपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे हम। वही जो मैंने आपको बताया, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वैसे ही डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, वैसे ही डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा, अब बात क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है नॉर्मली जो है आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आप किस दिशा की तरफ जा रहे थे, आपने ये वाला सागर पार किया, आपने ये वाला समुद्र पार किया, उसके बाद जो है वो शिप जो है अगले दिन कैसे पहुंचा। इसे इस तरीके से समझिए, जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो अगर जो है इंग्लैंड में, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, इंग्लैंड में अगर वो जो है दिन के जो है 11 बजे शुरू हो रहा है, तो इंडिया में जो है वो मैच जो है शाम को दिखाया जाता है, शाम के 5 बजे से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या अंतर आया? टाइम तो वही है, टाइम तो वही 24 घंटे ही आते हैं, लेकिन ये यहाँ पे किस चीज़ का अंतर आ रहा है, ये देखने वाली बात है। हम समझेंगे इसके बारे में। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो है एक पॉइंट आ रहा है प्राइम मेरिडियन का। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन एक टाइप का लॉन्गिट्यूड है। जैसे कि इक्वेटर जो है एक पैरेलल रेखा है, प्राइम मेरिडियन एक टाइप का लॉन्गिट्यूड है। अभी प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन वो रेखा है जो पृथ्वी को वर्टिकली 2 भागों में डिवाइड कर देती है। इस तरीके से, ऐसे समझिए इसे। अब ये जो है क्यों किया गया? प्राइम मेरिडियन, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसमें लिखा हुआ है कि इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। हाँ, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन। कोई तो एक 0 डिग्री मानेंगे हम। जैसे कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री हो गया है, उन टाइम जोन्स को डिवाइड करने के लिए हमने जो है एक रेखा बना ली, प्राइम मेरिडियन। और वो रेखा है कहाँ पर? वो रेखा ग्रीनविच में है। और ये ग्रीनविच कहाँ पे है? ये ग्रीनविच में एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे जो है इस रेखा को हमने माना है कि वैल्यू जो है इसकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री। 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जो है 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड हम ये मानते हैं। हमने एक रेखा जो है एक स्टैंडर्ड मान ली कि भाई यहाँ से हम 0 डिग्री मानेंगे, यहाँ से हम जो है ईस्ट की तरफ जो है 180 डिग्री लगाएंगे और वेस्ट की तरफ हम 180 डिग्री लगाएंगे। ये कैलकुलेशन उसी के रिगार्डिंग है जिससे मैंने अभी बात करी थी आपसे, ये क्रिकेट मैच का क्या हिसाब किताब है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसी वीडियो में बताया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और मैं इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी ऑलरेडी सॉल्व न्यूमेरिकल्स जो है अपलोड कर दूंगी, जिससे कि जो है किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो, और कोई भी एग्ज़ाम में कोई अगर एक क्वेश्चन अगर आ गया तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे जो है ये प्राइम मेरिडियन जो है ये बनाई गई है कि ये प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री पे है। और यहाँ पे जो है ये देखिए ई से हम वेस्ट मान लिया, इधर की तरफ हमने ईस्ट मान लिया। ये रहा हमारा जो है लॉन्गिट्यूड वाला जो था, ये लैटिट्यूड वाला जो है ये एक 0 डिग्री इक्वेटर पे है, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं हिंदी में। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल दिया है, अगर ये ना समझ में आए ये तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, इसके बारे में मैं बताऊंगी। अच्छा, ये मैप है, इस मैप को भी मैं जो हूँ उस न्यूमेरिकल में ही डालूंगी। और ये देखिए ये ग्रीनविच रेखा जा रही है, ये वाली, ये जो है
इस तरफ जो है वेस्टवर्ड बता दिया और उस तरफ जो है ईस्टवर्ड बता दिया। कैसे कैसे है ये जानते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड का सीधा सीधा मतलब टाइम से ही लेके चलिए आप इसे, जो वर्टिकल रेखाएं हैं। इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट, द मून रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। ये तो फालतू की कथा लिखी हुई है इन्होंने, आगे चलते हैं। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। आगे बढ़ो। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have a midday or noon। जब प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच पे जो है सन जो है अपने चरम पर होता है, अब बिल्कुल उसकी रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, इस मेरिडियन इस रेखा पर जितनी भी प्लेसेस होंगी उस पर हम जो है मानेंगे कि उस वक्त बिल्कुल दोपहर का मिडिल है, उस वक्त दोपहर का 12 बज रहे हैं, मिड डे और नून। ये मैं आपको थोड़ा न्यूमेरिकल में ही समझाना पसंद करूँगी कि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है, और 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच का मतलब है 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 मिनट्स आ गए। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, ये तो समझने वाली बात है। और इस पे भी जो है एक अलग वीडियो बनेगा, अगर आप चाहें तो मैं इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ कि हमारी जो भारत के जो है डायमेंशंस जो है कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। ये अगर देख पा रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक ये लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं। देखिए लंबी लंबी रेखाएं, वर्टिकल रेखाएं, उन्हें हम जो है लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक जो है भारत का विस्तार है। इसमें एक रेखा जो है 82.5 डिग्री ईस्ट जो है उसे हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी के बेसिस पे हमारे उसमें जो है टाइम की कैलकुलेशंस होती हैं, लोकल टाइम की कैलकुलेशंस होती हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि 1 घंटा 45 मिनट इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात, और डिब्रूगढ़ असम में जो है एक यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब गुजरात से लेके असम के बीच का जो डिफरेंस है वो टाइम का डिफरेंस है 1 घंटा 45 मिनट। मतलब यहाँ पे सूरज जल्दी निकल जाता है और यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट बाद निकलता है। हम लोग गुजरात में रहे हैं, मुझे पता है वहाँ पे 7 बजे ही सूरज निकलता था, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये बात। 7 बजे ही सूरज निकलता था, बहुत ही लेट सूरज निकलता था, बहुत हल्की सी सर्दी पड़ती थी, ज़्यादा नहीं पड़ती। वहाँ स्वेटर पहनना मतलब कभी कभार थोड़ा बहुत पहन लिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ बहुत काफ़ी गर्मी है। ये मैं बिल्कुल यहाँ की बात कर रही हूँ, कांडला की, यहीं पे यहाँ पे था वो, यहाँ पे गांधीधाम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आया ना, ये अच्छा इन्होंने मैच में का वो दे रखा है। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट हुआ है। जैसे लंदन में जो है दोपहर के 2 बजे जो है स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब जो है यहाँ हमारे यहाँ भारत में जो है उसका प्रसारण या जो है ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हम जो है शाम के 7:30 बजे देख पाएंगे। मतलब ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो ये 2 बजे जो है शाम के 7:30 बजे, दोपहर के 2 बजे जो शुरू हुआ मैच है लंदन में, अगर हम उसका लाइव वो देखना चाहें तो बात अलग है भाई। लेकिन अगर जो है अगर टाइम देखा जाए तो जो वहाँ के दोपहर के 2 बज रहे हैं वो यहाँ का जो है शाम के 7:30 बज रहे होंगे। इतना डिफरेंस क्यों? मतलब कि उस लंदन के टाइम में और हमारे टाइम में जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं हम चल रहे हैं। हम 5 घंटे 5.5 घंटे हम जो है आगे चल रहे हैं लंदन से। अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, ये क्वेश्चन मैंने जो है एक MCQ में देखा था कि रशिया में जो है रशियन कंट्री में जो है कितने स्टैंडर्ड टाइम जोन्स है। हमारे यहाँ एक ही है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82.5 डिग्री पर है, और वो इलाहाबाद में जो है नैनी से जो है वो पास होती है। मैप में बताऊंगी मैंने बहुत ढेर सारे मैप्स जो है अपलोड करे हैं, आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं, शॉर्ट्स में अपलोड करे हैं, जिससे किसी का टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। रशिया में जो है 11 टाइम जोन्स चलते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। रशिया में 11 टाइम जोन्स चलते हैं और ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। एक जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। रशिया में जो है 11 टाइम जोन्स चलते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक ही मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो है ना एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, इसमें जो है मैंने कहाँ देखा था, मैंने देखा हुआ है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड, कि कौन सी कंट्री में कितने टाइम जोन्स चलते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स कौन सी कंट्री में है। और ये कहीं मैंने देखा तो था, नहीं तो जब मैं वो न्यूमेरिकल कराऊंगी तब जाके करा दूंगी। तो चलिए, इसी के साथ ही जो है सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और अब हम बात करेंगे जो है चैप्टर नंबर 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू।